फास्ट न्यूज टॉप 10 में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 अहम खबरों पर। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत हिंद का एक और सख्त कदम। भारत में साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर समेत कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर लगा दी गई पाबंदी। ये कार्रवाई वज़ारत दाखिला की सिफारिशात पर की गई, जिसमें कहा गया था कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भारत, उसकी फौज और सलामती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज, फिरका वाराना, झूठे और गुमराहकुन बयानात और गलत मालूमात फैला रहे हैं। भारत और फ्रांस के दरमियान रफाल से मुतालिक 26 रफाल मरीन तैयारे खरीदने का मुआहदा हुआ। इसके तहत भारत को 22 सिंगल सीटर तैयारे और 4 डबल सीटर तैयारे मिलेंगे। जराये के मुताबिक फ्रांस के साथ भारत की ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। तैयारों की डिलीवरी 2031 तक पूरी होने की उम्मीद है। AIMIM रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से पहलगाम हमले के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान खून बहेगा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, बचकाना बातों पर बात ना करें। असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टो को करारा जवाब देते हुए कहा, जब आपकी वालिदा को गोली मारी गई तो वो दहशतगर्दी है, और अगर हमारी माओ बेटियों को कत्ल किया जाता है तो ये दहशतगर्दी नहीं। NIA अदालत ने 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहवर राना की तहरीर में 12 दिन की तौसी कर दी। 26/11 के मुंबई हमलों में तकरीबन 174 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। ये हमला पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा ने किया था। तहवर राना पर उस हमले की मनसूबा बंदी में अहम किरदार अदा करने का इल्जाम है। BRS की यौम तासीस तकरीब के दौरान BRS सरबराह KCR की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा, KCR का खिताब इंतकामी ज़हनियत से भरा हुआ था। रेवंत रेड्डी ने कहा, KCR सरकारी खजाने को खाली करके हमारी तरफ बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। BRS पर आवाम का एतमाद अब खत्म हो चुका है। KCR ने अपने खिताब में अदम तहफ़्फ़ुज़ और परेशानी का इजहार किया है। अगर सोनिया गांधी नहीं होती तो 100 KCR के जरिए भी तश्कील तेलंगाना मुमकिन नहीं था। ये रिमार्क्स रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने KCR की जानिब से की गई तनकीदों पर किया है। KCR के रिमार्क्स के खिलाफ जिला हनमकुंडा में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, KCR को अपने बयान से दस्तबरदार होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की विलेन नंबर 1 है। तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी का शेड्यूल हुआ जारी। शमशाबाद एयरपोर्ट से आज़मीन की पहली फ्लाइट 29 अप्रैल की शब 2:40 पर रवाना होगी। दूसरी फ्लाइट 30 अप्रैल की शब 3:55 पर रवाना होगी। पहली ता 7वीं फ्लाइट से आज़मीन हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे, जबकि बकाया फ्लाइट्स के आज़मीन जिद्दा के लिए परवास करेंगे। हैदराबाद के मुंतखब आज़मीन को रवानगी से 24 घंटे कबल हज हाउस पर रिपोर्ट करना होगा। BRS MLC के कविता ने छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट के खिलाफ ऑपरेशन कगार को फौरी रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नक्सलिज्म के नजरिए को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, न कि तबाही व बर्बादी के जरिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऑपरेशन कगार को फौरी तौर पर रोके और मुसल्लह तसादुम के बजाय सियासी हल तलाश करे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा और संतोष नगर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम की जानिब से धावे किए जाने की इत्तलात हैं। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई भूदान यज्ञ बोर्ड से मुंसलिक 100 एकड़ अराजी के सौदे की तहकीकात के हिस्से के तौर पर की गई है। हैदराबाद में हिमायत नगर के पंजाब नेशनल बैंक की इमारत में लिफ्ट के अंदर एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने उसे कत्ल करके नाश्त लिफ्ट में फेंक दी और फरार हो गए। इत्तला मिलते ही सेंट्रल जोन DCP शिल्पा बल्ली मौके पर पहुंच गई और ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आप देख रहे थे फास्ट न्यूज टॉप 10। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए।